हेलो बच्चों, चलो आज फटाफट तैयार हो जाओ। आज हम देखेंगे कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या है? लेजर कुछ भी नहीं है। लेजर एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एंट्री पोस्ट करते हैं। जर्नल के बाद आपका लेजर बनता है। लेजर एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे उस अकाउंट से रिलेटेड उसकी सारी एंट्रीज होती है। जब हमने जर्नल बनाया था तब आपने कैश अकाउंट खोला था, आपने राम अकाउंट खोला था, आपने श्याम अकाउंट खोला था, बैंक अकाउंट खोला था, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इतने सारे जो अकाउंट खोले थे ना, बस उन सब की आप एंट्रीज करते हो। अब आप इंडिविजुअल लेजर खोलोगे। जैसे आपने कैश अकाउंट खोला था, कैश अकाउंट लिखा था वहाँ पे, तो आप कैश अकाउंट खोलोगे पूरा, और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके, आप उसमें सब रिकॉर्डिंग करोगे। लेजर बेसिकली एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, और वहाँ पे उस आइटम्स के सारे एंट्रीज एक साथ आती हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ये समझ में आता है कि उस अकाउंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अगर आप कैश अकाउंट देखो तो आपको मालूम चलना चाहिए कि इस महीने मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, और अगर कैश आया है तो कहाँ से आया है, और हमने कैश दिया है तो किस किस को दिया है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि मंथ की एंड में हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कब होता है? फेवरेबल बैलेंस जब होता है जब आपका कैश जो बैलेंस है वो पॉजिटिव दिखाए कि इनकमिंग ज़्यादा थी आउटगोइंग से, है ना। तो या तो अगर आउटगोइंग ज़्यादा होगी तो वो अनफेवरेबल बैलेंस दिखाएगा, तो एटलीस्ट वो कैश पोजीशन तो दिखाएगा। उसी तरह वो आपको डेटर्स की पोजीशन दिखाता है कि हमको किस किस से पैसे लेना भी बाकी हैं। क्रेडिटर्स की भी दिखाता है कि हमको किस किस के पैसे देने हैं। असेट की पोजीशन, सबकी पोजीशन दिखाता है। बेसिकली लेजर क्या होता है? लेजर एक कुछ भी नहीं है। लेजर एक अकाउंट स्टेटमेंट है जो उस अकाउंट की आपको ट्रू आइडेंटिटी या पोजीशन दिखाता है कि वो अकाउंट कहाँ पे स्टैंड करता है। चलो अब अपन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं और देखते हैं कि हम लेजर की एंट्री कैसे करते हैं। मान लो, चलो एक सिंपल ट्रांजेक्शन था हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, बहुत एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लिया है मैंने अभी। ये हो गया आपका 1000 का। कि हमको कैश मिला है, किससे मिला है? राम से मिला। अब हमको इसकी लेजर की एंट्री करनी होगी ना, तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट खोलेंगे। किसका अकाउंट खोलेंगे हम? कैश का। तो यहाँ पे जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, ये लेजर का फॉर्मेट होता है, क्या होगा, इस इधर आएगा आपका डेट, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद आपका एक छोटा सा कॉलम आता है JF का, दैट इज जर्नल फोलियो। जैसे जर्नल फोलियो में हम लेजर फोलियो करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे जर्नल फोलियो। बेसिकली आप ये खाली भी रह सकता है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो तुम लिख सकते हो कि जर्नल फोलियो में आपको पेज नंबर डालते बेटा कि ये वाला अकाउंट जर्नल फोलियो के कौन से पेज पर है। ठीक है, इतना लोड मत लेना क्योंकि यहाँ पे यूजुअली कुछ आता नहीं है। फिर एक आपका आएगा अमाउंट, फिर आपको यहाँ पे आपकी लाइन खींचनी है। थोड़ी मोटी लाइन कर देना। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा डेट वापस से, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट। देखो ये क्रेडिट बैलेंस होगा और यहाँ पे आएगा आपका डेबिट बैलेंस। यहाँ पे कैश को हमने क्या करा है? डेबिट करा है। तो हम अब कैश अकाउंट की किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और मान लो यहाँ पे ये एंट्री थी हमारी 1 अप्रैल की, है ना, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल लिख देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट करा है। किसने दिया है? राम ने दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू राम्स अकाउंट। कितना था? 1000 था। आया समझ में? हाँ, और उसी तरह हम राम का भी सेम ऐसा अकाउंट खोलेंगे
और राम के हम किस साइड लिखेंगे, राम के हम इसको किस साइड लिखेंगे, राम की हम ये लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड। देखो मैं इसी अकाउंट को बीच में से वो कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। देखिए ये कैश अकाउंट था, ये राम अकाउंट कर देती हूँ मैं, है ना। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड। ये अब राम को हमने क्या करा है, क्रेडिट करा है, तो हम राम के अब किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड हम किसके कैसे एंट्री करते हैं, बाय करके, बाय कैश अकाउंट। देखो राम में हमको कैश लिखना है, कैश में हमको राम लिखना है। राम ने पैसे दिए हैं तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि राम अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। पर कैसे करेंगे, बाय कैश करके। यहाँ डेट लिख दो 1 अप्रैल और यहाँ अमाउंट लिख दो 1000 का। आया समझ में, बहुत सिंपल एंट्री बेटा, पर कंफ्यूज मत होना। अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि इसको तुमको बैलेंस करना है एंड में, तो तुम बैलेंस कैसे करोगे। इसका बैलेंस एंड में मान लो 30 अप्रैल को अपन करेंगे, तो 30 अप्रैल को अपन कैसे करते हैं, जो भी बैलेंस आता है उसको अपन ऐसे करते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मान लो यहाँ पे और भी कुछ एंट्री हुई थी, 2 अप्रैल की हुई थी कि बाय XYZ अकाउंट करके 100 रुपीज़। फिर आपकी 4 अप्रैल को हो सकती है बाय सैलरी अकाउंट, नहीं सॉरी सैलरी अकाउंट होता तो कैश आपके पास से जाता है। आप कुछ भी कर दो ना, बाय आप कर दो सेल्स अकाउंट कर दो, सेल्स अकाउंट करोगे तो आएगा मान लो आपको 200 रुपये। ये सब अज्यूम कर रही हैं, तो क्या होगा फिर, ये सारी एंट्रीज हो गई महीने भर की। अब 30 अप्रैल का बैलेंस कैसे निकालोगे, 1000 माइनस 100 माइनस 200, तो कितने बचेगा आपके पास, 700 का बैलेंस बचेगा। और दोनों अकाउंट को क्लोज कर देना डबल लाइन से 1000 लिख के। मतलब अप्रैल एंड में आपके पास अभी कितना बैलेंस बच गया है, 700 रुपये का बच गया। तो यही बैलेंस जब हम अगले महीने फॉरवर्ड करेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख के करेंगे, 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन करके हम क्या लिख देंगे, और यहाँ पे 2 नहीं पाएगा बेटा, सॉरी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 700 एंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 700 करके हम नेक्स्ट मंथ को इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक बार जो अकाउंट बनाते हैं साल भर, उसी अकाउंट में उसकी एंट्रीज करते जाते हैं मंथ वाइज, और उसको क्लोज करके फिर उसी के नीचे वापस स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने नया लेजर कंटिन्यू होता है, पर वो हम बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करके कर लेते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट पूरी सब चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हर महीने अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा, इसके क्लोज होते हैं। आया समझ में, लेजर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपका अकाउंट डेबिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। अगर आप मेरे को राम का अकाउंट बैलेंस करना रहा लास्ट डेट को 30 अप्रैल को, तो मैं कैसे करूँगी, मैं करूँगी टू बैलेंस कैरिड डाउन 1000, ठीक है, और अकाउंट क्लोज करते वक्त इसको हम 1000 लिख देंगे और डबल लाइन से वो कर देंगे। आया, और जब अगले महीने मुझे उसको वापस से करना रहेगा तो मैं कर दूंगी 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, कि हमने अगले महीने का बैलेंस क्या मतलब ब्रॉट डाउन करा है 1000। ये तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन था बेटा, इसलिए एंट्रीज ऐसे हुई। और वैसे भी लेजर्स डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लेजर्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ मेयर एंट्रीज ही करनी। हाँ, लेकिन गड़बड़ी के चांसेस बहुत होते हैं,
क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज बहुत सारी होती तो कई बार स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हमने लेजर में एंट्री पोस्ट नहीं करी। आप लेजर की एंट्री पोस्ट करना भूल गए। अगर लेजर में आपने एक भी जगह एंट्री पोस्ट नहीं करी है तो क्या होगा, आपका लेजर तो आप ऐसे क्लोज कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और फिर यही लेजर की एंट्रीज आपको आपके फाइनल अकाउंट में दिखानी पड़ती है, P&L और बैलेंस शीट में। ये यहीं से कैरी होती है। तो अगर आपका लेजर गलत है तो वहाँ पे भी एंट्रीज की प्रॉब्लम आएगी बेटा। तो कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने कैश तो डेबिट कर दिया पर हम राम को क्रेडिट करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स खुलते हैं एक साथ और काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं। तो जब कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज होती है ना तो स्टूडेंट्स वहीं पर गलती करते हैं। मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि जब एक बार आप जर्नल एंट्रीज बना लो सारी, तो आप एक बार काउंट कर लिया करो कि हमारे टोटल कितने लेजर अकाउंट्स खुले हैं। जर्नल एंट्रीज अपनी हो गई बेटा, फिर आप क्या करो, आप देख लो कि उसमें कैश अकाउंट आया है, उसमें रेंट अकाउंट आया है, उसमें सैलरी अकाउंट आया है। तो क्या करा करो, 4-4 5-5 लाइन छोड़ के अकाउंट सारे खोल लिया करो, ताकि तुम्हें सिर्फ एंट्रीज करनी रहे। अगर तुमने पहले एक एंट्री करी फिर नया अकाउंट को बनाया, फिर ऐसे करोगे ना तो क्या होता है ना, उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है और तुम्हारी गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सिंपल होता है लेजर, पर तब भी इसमें स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आपकी एक एंट्री गड़बड़ करी मतलब आपका पूरा गड़बड़ हो गया। इसलिए ध्यान से करना जब भी लेजर बनाओ, ठीक है।